प्ले के बारे में जानना चाहती हैं परम, और इस वीडियो में शैडो प्ले के बारे में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं। +91 तो लगा ही लें अगर इंडिया के बाहर से कॉल करें। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करें 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। बात करते हैं शैडो प्ले पर। टॉपिक अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन तो फटाफट से दबा दीजिए। सो शैडो प्ले क्या होता है कि जो ऑटिस्टिक और ADHD बच्चे होते हैं, कई लोग इसे एज ए सिम्टम ले लेते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सुपरफिशियली आपको देखना होता है। जस्ट इग्नोर देम। आप क्या करते हो, उनको एज ए सिम्टम अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करके ज़बरदस्ती से डायग्नोज बनाने की कोशिश करते हो कि इसको ऑटिज़म या ADHD का प्रॉब्लम है। यूजुअली नॉर्मल बच्चे भी शैडो प्लेइंग करते हैं। इवन आपने देखा होगा कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जो काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स में होता है। सो कई सारे बच्चों को जब आप देखते हो, बच्चे शैडो को देख करके उसके पीछे पीछे भागने की कोशिश करते हैं, उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि भाई शीशा दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जो आप अपनी इमेज देख रहे हो उसमें भी बच्चे खो जाते हैं और मस्त हो जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऑटिज्म के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि शैडो प्ले आपको क्या करना है। मैंने हमेशा आपको ये बताने की कोशिश की है कि दो चीज़ें होती हैं, एक डिस्ट्रैक्शन, दूसरा इग्नोरेंस। अगर बिहेवियर ऐसा है जिसे ईजिली इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर कीजिए, नहीं तो दूसरा फिनोमेना होता है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। यानी ऐसा कोई एक्शन लीजिए, कोई ऐसी एक्टिविटी सामने करना शुरू कर दीजिए, कोई गाना गाना शुरू कर दीजिए, किसी भी तरीके से बच्चे को उस फिक्सेशन से हटा देना है। यानी उस फिक्सेशन से रिमूव करने की कोशिश कीजिए, बच्चे को हटाने की कोशिश कीजिए, दूर ले जाने की कोशिश कीजिए, ताकि वो फिक्सेशन बिहेवियर वहाँ से हट जाए। क्योंकि फिक्सेशन बिहेवियर हटेगा तभी वो बिहेवियर जो है वो ग्रेजुअली जा कर के वैनिश होगा। अगर आप ऐसे किसी भी बिहेवियर को वैनिश करना चाहते हो, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ हार्मफुल बिहेवियर। जो हार्मफुल बिहेवियर्स होते हैं, जैसे किसी प्लग में उंगली डालना, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को हाथ लगाने की कोशिश करना, उसके अलावा किसी चीज़ को उठा करके सर पर मारना अपने या दूसरे के, किसी को काटना नोचना, इसके लिए आपको स्ट्रिक्टली मना करना पड़ेगा। लेकिन जब बात होती है बिल्कुल सिंपल सी बिहेवियर्स होते हैं या सिंपल सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इग्नोरेंस से चली जाती है और डिस्ट्रैक्शन से चली जाती है। तो आपको यहाँ पर इग्नोरेंस और डिस्ट्रैक्शन के फिनोमेना को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने बच्चे के इस फिक्सेशन बिहेवियर को हटा सकें। क्योंकि शैडो प्लेइंग एक नॉर्मल बात है जो नॉर्मल बच्चों में भी होती है, इसलिए इसे इतना सीरियसली ना लें और स्ट्रेस नहीं अपने दिमाग में डालें इन सब चीज़ों को लेकर के। और वैसे भी ये सब सेकेंडरी बिहेवियर्स होते हैं। जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है, उसकी प्रोसेसिंग डेवलप होती है, वो दूसरी चीज़ों को अटेंड करने लगता है, ये बिहेवियर्स ग्रेजुअली अपने आप से ही चले जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। आप भी अपना कमेंट ज़रूर डालें कमेंट सेक्शन में, और एक वीडियो आपको भी मिल जाएगा, डेडिकेटेड वीडियो आपके कमेंट पर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।